बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 जून 2021 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक ख़बरें। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक ख़बरें बर वक्त पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे बहुत सी अहम ख़बरों की। बात होगी कफ़ील की जो है, इसके अलावा नकल कफ़ाले की बात करेंगे, हज रजिस्ट्रेशन की बात होगी और इसके अलावा बात होगी एमिरेट्स एयरलाइन की टिकट रिफ़ंड की और भी अहम सी अपडेट्स हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज रजिस्ट्रेशन के लिए फ़र्ज़ी वेबसाइट से खबरदार। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने सऊदी शहरियों और मुकीमीन को ख़बरदार किया है कि वो हज रजिस्ट्रेशन के लिए फ़र्ज़ी इदारों से किसी किस्म का लेन देन ना करें। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा की जानब से हज रजिस्ट्रेशन के लिए localhaj.haj.gov.sa वेबसाइट जारी की गई है, जिस पर इब्तदाई तौर पर हज के लिए दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर इकामा नंबर, डेट ऑफ बर्थ, शहर और मोबाइल नंबर लिखने पर कन्फर्मेशन कोड आपके मोबाइल पर आएगा, जिसके बाद इब्तदाई रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी। वज़ारत हज और उम्रा ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ख़बरदार किया है कि सोशल मीडिया पर फ़र्ज़ी हज रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर ना जाएं या ऐसी किसी भी वेबसाइट या इदारा हज जिसको परमिट जारी करने का दावा करे उस पर जो है वज़ारत को आप इतला दें। नायब वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर अब्दुल फत्ताह अल मशात ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि अंदरूनी मुमलिकत से इस साल हज की रजिस्ट्रेशन का वाहिद ज़रिया वज़ारत हज है। डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशात ने मज़ीद कहा, अब तक 5 लाख से ज़्यादा अफराद ने इस साल के हज के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली है। इस साल के लिए हज की रजिस्ट्रेशन जो है कराई है, जबकि रजिस्ट्रेशन 13 ज़िलक़द 23 जून तक जारी रहेगी, जिसके बाद कामयाब उम्मीदवारों की फ़ाइनल लिस्ट जो है 25 जून को जारी की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ारत हज और उम्रा की निगरान कमेटी को ऐसे मामले की इत्तला मौसूल हुई है जिसमें सोशल मीडिया पर मुफ्त हज के अलावा मामूली रकम के एवज़ हज परमिट के इजरा के इश्तिहार दिए जा रहे हैं। उनके खिलाफ मुतल्लिका इदारों को इत्तला दे दी गई है जो कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। इससे पहले नायब वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर मशात ने कहा था कि इस साल हज के लिए मुकर्रर SOPs के तहत तमाम तर इंतज़ाम किए जा रहे हैं ताकि आज़मीन को किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। दरअंदाज़ों की मुआवनत पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माना। सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जुमान कर्नल तलाल अल शालूब का कहना है कि सऊदी अरब में दरअंदाज़ों को दाखिल कराना, उन्हें किसी भी किस्म की मुआवनत फराहम करना कानूनी जुर्म है। दरअंदाज़ों को किसी भी किस्म की मुआवनत करने वाले को 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा होगी। सऊदी TV अल अखबारिया को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि दरअंदाज़ों के साथ किसी भी किस्म की मुआवनत, उन्हें ट्रांसपोर्ट की सहूलत देना, उनकी गाड़ी भी ज़ब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा अगर उन्हें जो है रहाइश देते हैं और इसके ये भी कानून शिकनी है। तर्जुमान ने कहा, सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से सरहदी खिलाफ वर्जी के खिलाफ मुर्तकिब जो लोग हैं उन पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। गिरफ्तारी मुहिम के हवाले से उनका मज़ीद कहना था, जो क्रैकडाउन है उसमें शामिल ग्राउंड टीमें सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब लोगों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हैं। उनका कहना था, सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में मुहिम के दौरान 1,16,000 अफराद के सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कार्रवाई को नाकाम बनाया जा चुका है। वज़ारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तर्जुमान खिताब करेंगे। वज़ारत सेहत के सदर दफ्तर रियाद में आज कोरोना की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत के सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल्ला खिताब करेंगे। वो अपने खिताब के दौरान अंदरून मुल्क और बैनुल अक़वामी सतह पर कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। मुल्क में वबा के इंसदाद के लिए जारी कोशिशों और वैक्सीन के अलावा आम अफराद के लिए दूसरी डोज के भी जो है उसके सवालात का जवाब देंगे, जिसको रात 12 बजे के न्यूज़ बुलेटिन में शाया किया जाएगा। कफ़ील दूसरी जगह ट्रांसफ़र के लिए इनकार करे तो क्या करें। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात मामूल पर आ रहे थे। कोरोना की एक नई लहर आने के बाद दोबारा से पाबंदियाँ लगाई गईं। अभी दोबारा से सऊदी अरब में हालात अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हो रहे हैं। तमाम तरह की सरगर्मियाँ बहाल हो चुकी हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी जो है ऑलमोस्ट बहाल हो चुकी हैं। मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए आपके सवालात मौसूल हुए हैं। गुलाम हुसैन का सवाल है, एक कंपनी में 3 साल पहले नकल कफ़ाला कराया था, जबकि मुलाजमत का मुआहदा 2 साल का था। अब 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, मैं चाहता हूँ दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा लूँ, मगर कंपनी वाले कहते हैं नकल कफ़ाला नहीं देंगे, हालांकि पहला वीज़ा उनका नहीं था।
सऊदी अरब में कानून मेहनत तब्दील हो चुका है। 15 मार्च 2021 से नया कानून नाफिज हो चुका है, जिसके मुताबिक कफ़ील सिस्टम ख़त्म हो चुका है। अब आपका जो जॉब का एग्रीमेंट है वही आपकी बुनियाद है। अगर आपके पास नया कफ़ील है या नया स्पॉन्सर है, आप जॉब ढूंढते हैं और वहाँ से आपको एग्रीमेंट मिल जाता है, जॉब ऑफ़र मिलता है, तो आप नए कफ़ील से आप ऑनलाइन वो डिमांड डलवाएंगे तो आपकी नई कंपनी अगर एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है तो आपको वो रिलीज़ करने की पाबंद है। तो वो ऑनलाइन ऑटोमेटिक सिस्टम है। पुराने कानून के तहत होता था कि कफ़ील की मर्ज़ी होती थी कि वो अपने जो कारकुन हैं उसको या तो वो कफ़ालत तब्दील करने की इजाज़त दे या ना दे, वो इस बात का मजाज होता है। लेकिन अगर क्योंकि कारकुन किसी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आता है, जैसा कि आपके केस में है, तो इस सूरत में कफ़ील को हक़ नहीं होता कि खिदमात ख़त्म होने के बाद वो उसकी रज़ामंदी के बगैर उसका फ़ाइनल एग्ज़िट लगाए। ताहम अगर कोई गैर कानूनी खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड हो जिसकी सज़ा के तौर पर उसको फ़ाइनल एग्ज़िट भेजना हो तो उसको इख्तियार इसका कफ़ील को होगा, ताहम उसके लिए अदालती फ़ैसला ज़रूरी होगा। जैसा कि आपने कहा आपका मुआहदा 2 साल का था, अब 3 साल हो चुके हैं। इस सूरत में आपको चाहिए या तो फौरी तौर पर मुआहदे की तजदीद कराएं, अगर नहीं करानी तो इस सूरत में लेबर कोर्ट से रजू करें, जिसके लिए आप सफारत खाना रियाद या जद्दा में कौंसलेट के शोबा वेलफेयर से रब्ता करके उन्हें दरख्वास्त देकर उनकी मदद ले सकते हैं। अगर आपके खिलाफ किसी किस्म का मुकदमा नहीं तो इस सूरत में आपकी कंपनी इस बात की पाबंद होगी कि वो आपकी मर्ज़ी के बगैर आपको खरूज नहाई पर ना भेजे। अगर आप कफ़ालत की तब्दीली यानी नकल कफ़ाला हासिल करना चाहते हैं तो वो लेना आपका कानूनी हक़ है। एक और सामीन ने सवाल किया है कि खरूजोदा पर गए हुए शख्स के कफ़ील की मौत हो गई है, अब उसकी वापसी कैसे होगी। सऊदी अरब में वरासत के कानून में किसी भी सऊदी शहरी के मौत होने की सूरत में उसके वर्सा को अदालत में पेश होकर अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करना होता है, जिसे तमाम वर्सा की जानिब से महदूद फैसले करने का इख्तियार दिया जाता है। कानूनी वारिस के ज़िम्मा मुतवफ़ी शख्स के नाम से कारोबारी मामलात के अलावा गैर मुल्की कारकुनों के मामलात की निगरानी भी होती है, जो कारकुनों के इकामों की तजदीद और उनके फ़ाइनल या री एंट्री वीज़ों के इजरा के काम निपटाता है। जहाँ तक आपका सवाल है कि वापसी कैसे होगी, तो इस सूरत में अगर आपकी खरूजोदा की मुद्दत बाकी है तो कोई मुश्किल नहीं, आप पहली जो भी फ़्लाइट्स ओपन होने के बाद जो फ़्लाइट अवेलेबल होगी उसके ज़रिए आ सकेंगे। कफ़ील के वर्सा से आप मिलकर अपने बाकी कानून जो मामलात हैं मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है, इस सूरत में आपके कफ़ील का कोई कानूनी वारिस या नुमाइंदा आपका खरूजोदा या इकामे की मुद्दत में तोसीन नहीं कराएगा तो वापसी मुश्किल होगी। इस सूरत में ज़रूरी है कि आप अपने कफ़ील के नुमाइंदे से राब्ते करें जो मामलात को दुरुस्त और कानूनी शक्ल देने का मजाज है। एमिरेट्स एयरलाइन की नई बुकिंग पॉलिसी, टिकट री इशू कराने पर कोई फ़ीस नहीं। अमारात एयरलाइन ने परवाज़ों के लिए बुकिंग की नई पॉलिसी जारी की है, जिससे मुसाफिरों को सफ़र का प्रोग्राम बनाने में मज़ीद सहूलत होगी। एमिरेट्स एयरलाइन ने बयान में कहा, जिन लोगों ने 30 सितंबर 2020 से पहले टिकट जारी कराए थे वो 31 दिसंबर 2021 तक सफ़र कर सकते हैं। इस तरह जिन लोगों ने यकम मार्च से 30 सितंबर 2020 के दौरान टिकट वाउचर जारी करवाए हों वो 6 माह के दौरान किसी भी वक्त सफ़र के लिए बुकिंग करा सकते हैं। उन्हें मज़ीद 12 माह की सहूलत दी गई है। एमिरेट्स एयरलाइन ने बयान में कहा, जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2020 के बाद 31 दिसंबर 2021 तक टिकट जारी करवाए हों वो अपने टिकट आइंदा 24 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एमिरेट्स एयरलाइन का कहना है कि टिकट री इशू कराने पर किसी से कोई फ़ीस तलब नहीं की जाएगी, जबकि गैर इस्तेमाल शुदा टिकट या वाउचर की कीमत भी वापस ली जा सकती है, इस पर कोई इजाफी फ़ीस नहीं होगी। बैनुल-अक़वामी सफ़र करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरलाइन एमिरेट्स के चेयरमैन टिम क्लार्क ने कहा, कोरोना वबा के बावजूद एमिरेट्स की कारकर्दगी तवक्कुआत से कहीं बेहतर है। अल अमारात अल यौम के मुताबिक एमिरेट्स एयर और उसके अलावा बस एयर 380 तैयारे के अमले को तदरीजी तौर पर तलब करने लगी है। उन्होंने कहा, हमने मौजूदा हालात के हवाले से जो अंदाजे लगाए थे उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। एमिरेट्स के चेयरमैन का कहना था, इस बात पर कोई शक नहीं कि बैनुल-अक़वामी सफ़र करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। एमिरेट्स एयरलाइन और फ्लाई दुबई मार्केट में मुनफरद हैसियत बरकरार रखेंगी। इसके अलावा एमिरेट्स ने 10 से ज़्यादा शहरों के लिए स्पेशल पैकेज जारी किए हैं, जिसमें मालदीव स्पेशल, एथेंस, मास्को और अमेरिका के कई शहर हैं। बाद में मुख्तसर मुद्दत के करंतना की शर्त है, जबकि दीगर मकामात पर होटल करंतना की शर्त के बगैर मुसाफिरों का खैर मकदम किया जाएगा। बयान के मुताबिक और ये रिजर्वेशन वो करवानी होगी, उसके बाद सफ़र आप 30 सितंबर तक कर सकते हैं। और इस तरह डिफरेंट वो छुट्टियों के पैकेजेस भी अनाउंस किए जा रहे हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर रियाद में 1178 दुकानें बंद। रियाद शहर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1178 दुकानें सील कर दी गईं। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद रीजन म्यूनसिपैलिटी ने कहा, गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 57,000 तफ्तीशी दौरे हुए हैं। तफ्तीशी एहलकारों ने शहर भर की मार्केटों, शॉपिंग मॉल और दुकानों के तफ्तीशी दौरे करके SOPs की निगरानी की है।
बिलहर्शी के तरीकी पार्क में नायाब पहाड़ी बकरे छोड़ दिए गए, शिकार पर जुर्माना होगा। सऊदी अरब में महकमा जंगली हयात के कौमी मरकज़ की जानब से बिलहर्शी के तरीकी पार्क में नायाब पहाड़ी बकरे छोड़े गए हैं। इसके अलावा तहफ़्फ़ुज़ मालियात नेशनल फोर्स का कहना है कि नायाब पहाड़ी बकरों का शिकार मना है। ऐसा करने वाले पर 60,000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।